शराब मनुष्यों की प्रगति में बाधक इस शराब ने न जाने कितनी ही जिंदगियां बर्बाद की हैं और इस बर्बादी का सबसे बुरा और सीधा असर महिलाओं पर पड़ता है, जिनकी जिंदगी शराब की वजह से नरक बन जाती है। बिहार में गरीबी उन्मूलन एवं नारी सशक्तिकरण का पर्याय बन चुकी जीविका से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं ने वर्ष 2010 से ही शराब एवं नशाखोरी के विरुद्ध आवाज उठानी शुरू कर दी थी। जीविका दीदियों ने राजधानी पटना के एक कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री से सीधा संवाद करते हुए शराब के दुष्प्रभावों की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया और शराबबंदी की गुहार लगाई। माननीय मुख्यमंत्री ने उसी वक्त महिलाओं की मांग को पूरा करने का वादा किया और 5 अप्रैल 2016 को पूरे राज्य में पूर्ण रूप से शराबबंदी की घोषणा करते हुए इसके विरुद्ध सख्त कानून बना दिया। जब 1 अप्रैल से बिहार में ग्रामीण अंचल में शराबबंदी लागू हुई, ऐसा वातावरण बन गया और उसके पहले 2 महीने तक जो सशक्त अभियान चलाया, उसका असर गांव के अलावा शहरों में भी पड़ गया। और यही कारण है कि जब 1 अप्रैल से विदेशी शराब की दुकान शहरों में खुलने लगी या उसकी कोशिश होने लगी, तो सब जगह उसका विरोध होना शुरू हुआ। महिलाएं सड़क पर आ गई और लोग भी सड़क पर आ गए, दुकान खुलने नहीं दे रहे थे। तो मेरे मन में बड़ी प्रसन्नता हुई कि जो हम सोच रहे थे कि कुछ महीना में वातावरण बनाएंगे, ये तो वातावरण बन चुका और निर्णय हो गया तत्काल प्रभाव से 5 अप्रैल से विदेशी शराब भी बंद, पूरे बिहार में पूर्ण शराब। शराबबंदी के इस फैसले का पूरे राज्य ने, खासकर राज्य की महिलाओं ने काफी उत्साहपूर्वक स्वागत किया। जीविका दीदियों के लिए तो शराबबंदी का अभियान उनका अपना अभियान बन चुका था। दीदियों ने अपने अपने क्षेत्र के हर एक गांव के हर गली, हर मोहल्ले एवं टोलों में जागरूकता रैलियों के माध्यम से जन जन तक शराबबंदी का संदेश फैलाया और इसके साथ ही नारी शक्ति का परिचय देते हुए हर उस रास्ते को बंद करने का प्रयास किया जहां से एक बूंद भी शराब मिलने की संभावना थी। इन प्रयासों का असर जमीन पर दिखने लगा और लोग शराब से दूर और अपने परिवार के पास आने लगे। हमको एहसास हो गया कि शराब क्या चीज है सर। अब हम शराब नहीं पिएंगे, अब बाल बच्चे को देखेंगे, बाल बच्चे को पोसेंगे। राज्य में पूर्ण शराबबंदी के बाद हुए विभिन्न अध्ययनों में कई सकारात्मक बदलाव दिख रहे हैं। इसके साथ ही पूर्व में देशी शराब एवं ताड़ी के कारोबार से जुड़े हजारों गरीब परिवारों को वर्ष भर विभिन्न जीविकोपार्जन गतिविधियों से जोड़ने की आवश्यकता भी महसूस की गई और राज्य की संवेदनशील सरकार द्वारा इन अत्यंत गरीब समुदाय के गरीबी उन्मूलन के लिए एक विशेष योजना सतत जीविकोपार्जन योजना की शुरुआत 2018 में की गई और इसके क्रियान्वयन की जिम्मेवारी जीविका को दी गई। जीविका की प्रभावशाली रणनीतियों और आर्थिक सहायता के फलस्वरूप राज्य के कई निर्धन परिवारों का जीवन परिवर्तित हुआ है। अरवल जिले की बुच्ची देवी का परिवार ऐसा ही एक परिवार है। ताड़ के पेड़ से पति के गिरने के बाद बुच्ची देवी के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। तार चढ़ी थलन ना, तो तारे पर से मने गिर गेलन, तो तार पर से गिर गेलन तो हाथों टूट गेलक और गोड़ो टूट गेलक। तो गोड़ो टूट गेलक तब हमने भूखे मरे लगली कि अब हम का करूं। अब दवाइयों सुई लगे तो पैसा हमने के ना जुटी थे, तो का करी, चंदा फंदा कर कर के तो दवाई बीरो कर ली भैया। उस मुसीबत के समय में बुच्ची देवी को जीविका का साथ मिला और सतत जीविकोपार्जन योजना से जुड़ उन्होंने अपनी एक किराने की दुकान खोली और आज उस दुकान की कमाई से उनके पास अपनी गाय भी है और कई मुर्गियां भी। सतत जीविकोपार्जन योजना की मदद से मिली अपने खुद की कमाई से बुच्ची देवी अपने पति के संग खुश है और आज उनका बेटा 10वीं कक्षा में पढ़ रहा है। अब तक बुच्ची देवी जैसे राज्य के लगभग 1,25,000 परिवारों को सतत जीविकोपार्जन योजना से जोड़कर उन्हें इसका व्यापक लाभ दिया जा चुका है, जिनमें से कुल 31,000 ऐसे परिवार हैं जो मूल रूप से देशी शराब अथवा ताड़ी के व्यवसाय से जुड़े थे। ऐसे ही एक परिवार की हैं मीना कुंवर। नोखा प्रखंड रोहतास की मीना कुंवर अपने पति के संग देशी शराब बनाने का काम करती थी और एक दिन खुद की ही बनाई शराब पीने से पति की मौत हो गई। दारू ताड़ी बेचत रही हमनी के, उहे पी के उहे थी हो गेला मालिक हमारा घर के। तो बड़ी हमार गरीबती हालत रहे, भैया बहनी के जैसे कि करत रही, खात रही, तो 2 बच्चा पासत रही।
पति के गुजरने के बाद मुश्किल से अपने बच्चों का गुजारा कर पाने वाले मीना को सतत जीविकोपार्जन योजना का साथ मिला। योजना के तहत 16,000 रुपए की आर्थिक सहायता से शुरू की गई बकरी पालन ने चंद सालों में ही इनकी जिंदगी को सही राह दे दी। इन्होंने अपनी बकरियों की कमाई से ही 15 कट्ठे का खेत पट्टे पर लेकर खेती भी शुरू कर दी है। अपने खेत के पके धान को काटते वक्त मीना के चेहरे पर जो सुकून है वो उसके पुराने शराब के धंधे में कहाँ संभव था। इसलिए ही तो कभी खुद शराब बनाने वाले मीना कुंवर आज शराबबंदी की बहुत बड़ी प्रशंसक हैं। सर दारू पिए के थी से बहुत दुख होत रहे, बच्चा पढ़त न रहन, मेहरानू भी के मार पीट के आदमी थी करे रहत रहन। आई बंद हो गई तो बहुत अच्छा हो गई, ले बहुत हमार लड़का पढ़े लगल, सब एथी होखे लागल, ठीक है, एले रोजी रोटी निक चले लागल। बंद हो गई तो बंदे के रहे के चाहिए। अपने पारंपरिक शराब संबंधी व्यवसाय को छोड़कर सतत जीविकोपार्जन योजना से जुड़कर अपना जीवन स्तर बेहतर बनाते ये गरीब परिवार समाज के सामने पूर्ण शराबबंदी से मिले एक बेहतर जीवन का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। 2020 से आई कोरोना महामारी से उपजे नए माहौल में भी जीविका दीदियों ने अपनी सजगता नहीं छोड़ी और अपने क्षेत्र में शराब के निर्माण, भंडारण या बिक्री पर सतत निगरानी रखी। शराबबंदी से प्राप्त अनुभव के आधार पर एक नई रणनीति के संग जीविका दीदियां बिहार को शराब मुक्त बनाए रखने की अपनी कोशिशें एक नई ऊर्जा के साथ निरंतर जारी रखी हुई हैं। दीदियां अब अपने परिचय में मद्य निषेध के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराती हैं, साथ ही मद्य निषेध विभाग द्वारा जारी टोल फ्री नंबर पर शराब की बिक्री और सेवन से जुड़ी शिकायत को दर्ज कराती हैं। हम सब दीदी जान गए, पूरा गांव के लोग जान गए, अगर कहीं भी शराब बिकते नजर अते या पीते नजर अते तो टोल फ्री नंबर 155-45 पर कॉल करके बतेबे। शराबबंदी की शपथ लेकर पूरी निष्ठा और तन्मयता से एक बेहतर भविष्य की राह बनाती इन दीदियों का लक्ष्य अपने गांव सहित पूरे बिहार को शराब मुक्त रखना है। जीविका दीदियों की पहचान उनके हौसले हैं और दीदियां अपने उन्हीं हौसले और जुनून के साथ सरकार के मद्य निषेध कानून के लाभ से हर व्यक्ति, हर घर को रूबरू कराने और शराबबंदी को सफल बनाने को संकल्पित हैं।